बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हम एक बार फिर मोहतरमा रुमाना काकड़ साहिबा के साथ मौजूद है। मोहतरमा, ये बताइएगा कि माहौलियात से आगाही के लिए, खासतौर पर खवातीन को इससे आगाह करने के लिए, क्योंकि ये सिर्फ इस्लामाबाद का तो इशू नहीं है। इस्लामाबाद में बाकी मुल्क के हिस्सों की निस्बत कदर ज्यादा पढ़ी लिखी खवातीन है, लेकिन मसला तो कोयटा का भी उतना ही है, लाहौर का भी उतना ही है, मंडी बहाउद्दीन का भी उतना ही है। मंडी बहाउद्दीन चूंकि मेरा अपना शहर है, गुजरात का भी उतना ही है, यानी बाकी शहरों का भी उतना ही है माहौलियात। तो लोगों में आगाही के लिए, खासतौर पर खवातीन में आगाही के लिए आप क्या काम कर रही है? उसके लिए मैंने ये तरीका कार शुरू किया। ये आपका बड़ा आगाही अवेयरनेस रेजिंग जो है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बड़ा अहम चीज है कि आप उनको एनवायरमेंटल पोल्यूशन के बारे में आगाही दें, उनको बताएं। क्योंकि हम पढ़ते तो इंग्लिश में है, हमारा सारा सिलेबस तो अंग्रेजी में है, टीवी पर जितने प्रोग्राम आ रहे हैं वो अंग्रेजी में है, जितनी टर्मिनोलॉजी हम यूज कर रहे हैं वो अंग्रेजी में यूज कर रहे हैं। मैंने फिर ये कर दिया है कि अब मैंने अपने लेक्चर्स को उर्दू में ट्रांसलेट करना शुरू कर दिया है और अपने लेक्चर्स को पश्तो में ट्रांसलेट करना शुरू कर दिया, ताकि वो जो गांव में बैठी औरत है और वो जो गांव में बैठी हुई बच्ची है या बच्चा है, उसको ये अल्फाज समझने में ये सारी आसानी होगी। और फिर बीइंग अ वुमेन, आपने देखा होगा कि अगर औरत कोई बात करती है तो लोग उसको ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, तो उनको लगता है कि अगर इसने कुछ काम किया, ये यहाँ तक पहुंची, तो वो उसको अडॉप्ट करने में खुशी महसूस करेंगे। मुझे बहुत सारे लोग राब्ता करते हैं कि भाई मेरी मिसेज जो है, मेरी घर वाली जो है, उसने भी ड्रामे छोड़ लिए, वो अक्सर आपके लेक्चर जो है वो सर्च कर रही होती है, और उससे ये हो गया है कि उन्होंने घर में बताना शुरू कर दिया है कि पानी मत जाया करे। कपड़े धोने वाले को कहते हैं कि भाई इसको पानी इतना जाया ना करो, पानी उठा करके उसमें पौधों में डाल दो। और वो जो कार वॉश कर रहा होता है तो उस पर वो शोर शराबा करती है, जो वो सहन पाइप लगा करके वो सहन धोती थी, तो वो उसने वो रोक दिया है। इसी तरीके से जब हम जाते हैं पिकनिक पॉइंट्स पर, तो अक्सर लोग जो है वो अपने साथ शॉपर भरे हुए लेकर के आते हैं, चिप्स के, प्लास्टिक के बोटल्स के, कोका कोला, पेप्सी के। तो उनको जा जाके हम ये बता रहे होते हैं। मैं ऐसी जगहों पर जाकर के वहां पर जरूर लोकल लैंग्वेजेस में एक क्लिप जरूर बनाती हूँ कि भाई देखिए हम आए हैं, इतनी खूबसूरत जगह है, तो आप अपनी चपलियां भी छोड़ के चले गए हैं पानी के साथ ही, अपने चिप्स। तो उससे बड़ा फर्क पड़ रहा है लोगों में, उससे लोगों में एक सेंसेशन आ गई है कि ये काम हमने नहीं करना। जब अगर कोई आपको, किसी को आप इतना मुतासिर कर लो कि आपकी बातें उसके दिल पे असर करने लगे, तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ी कामयाबी है। और मैं इस बात से बड़ा अपने आप को खुशकिस्मत महसूस करती हूँ कि लोग इस बात का असर ले रहे हैं और मेरी बात उनके दिलों पे असर कर रही है। लेकिन मैडम, देखा गया है कि ट्रेल 5 हो, ट्रेल 3 हो या इस्लामाबाद के बाकी जो हिस्से हैं, क्योंकि यहाँ पे सफारतकारों का ज्यादा आना जाना है, जब वो कूड़ा क्रिकेट उठा के शापर में डाल के उसको मुनासिब जगह पे जाके जाया कर देते हैं, तो हमारा सोशल मीडिया उसको बड़ा अप्रिशिएट करता है। तो ये काम हम खुद क्यों नहीं करते? हम भी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन उसको सोशल मीडिया दिखा नहीं रहा। पहली बात तो ये काम है नहीं, हमारा फर्ज है, इसलिए कि गार्बेज हम ही फैला रहे हैं। आप मुझे बताएं कि फैलाने वाले कितने हैं, और हम गाड़ी से जाते हुए चीजें फेंक देते हैं, बोतल फेंक देते हैं। हम इन्वायरमेंट की मीटिंग में बैठे होते हैं, प्लास्टिक की बोतल अपने सामने रख करके पूरी दुनिया को दिखा रहे होते हैं कि हम इन्वायरमेंट में मीटिंग कर रहे हैं। मेन प्लास्टिक को हम यूज कर रहे हैं और हम उसी पे बात कर रहे हैं। हमारे एक्शंस और सेइंग्स में इतना जमीन आसमान का फर्क है कि हम प्रैक्टिकली वो चीज करके दिखा नहीं रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि कुछ लोगों में अवेयरनेस नहीं है, लेकिन जिन लोगों में आगाही आ गई है, जो लोग ये इकदाम उठा रहे हैं, वो बहुत कम है, उनकी तादाद कम है। जब तक, अब चूंकि ये पानी हमारे सर से गुजर चुका है, अब मसाइल हमारे बहुत ज्यादा हो गए हैं, अब हमने मसाइल को नहीं एक्सप्लेन करना, अब हमने उनकी सोल्यूशंस की तरफ जाना है। हमने सिर्फ सोल्यूशन, और सोल्यूशन हर आदमी जो है वो बजाते खुद एक अकेडमी है और वो एक सोल्यूशन है इसका। अब हर इंसान ने इंफरादी तौर पर उस सोल्यूशन पे सोचना है। लेकिन मैडम, देखा गया है कि मिसाल के तौर पे हमारे ये रावल डैम है, जो लेक व्यू पार्क है, वहां पे खवातीन जाती हैं। ये ज्यादा इल्जाम खवातीन और बच्चों पे ही आएगा। पहले नंबर पे तो खवातीन पे आएगा, क्योंकि वही बच्चों को संभाल रही होती है, उनके पैम्पर उतारते हैं और साथ ही उसमें फेंक देती हैं डैम के अंदर, और वो उसके किनारों के ऊपर ढेर लगा होता है, नजर भी आ रहा होता है। तो खवातीन में एक तो ये उजागर करने की जरूरत है। फिर ये जो हमारे यहाँ ये जो आपने शॉपर्स की बात की, ये लेज वगैरह जो इस्तेमाल, उनके उधर ढेर लगे होते हैं। तो चाहे जाए कि हम टिकटॉक और दूसरी चीजों के ऊपर ये हंसी मजाक वाली चीजें बना के चढ़ाते हैं, तो ये चीजें ज्यादा हमें चढ़ानी चाहिए कि खवातीन में ये शऊर आए कि ये पानी इस्तेमाल का है जिसमें गंदा पैम्पर फेंक रही है, और यहाँ पे मछलियां भी रहती हैं जिसमें हम रैपर फेंक रहे हैं। तो इसके लिए भी कोई काम कर रहे हैं आप? इसके लिए जो है ना, इसके लिए भी मैं काम कर रही हूँ, मैं कोशिश कर रही हूँ कि अभी फिलहाल तो मैं शॉर्ट क्लिप्स के जरिए लोकल लैंग्वेजेस में, पश्तो, उर्दू, इंग्लिश में इसके क्लिप्स बनाऊं। लेकिन इसके बाद मेरी कोशिश होगी, अगर मुझे कोई फ्री टाइम मिला तो मैं पर्सनली जा करके ये जो बच्चे और खवातीन बैठे होते हैं, इनके साथ बैठ करके मैं खुद नशिस्त करूंगी और मैं इनके साथ बैठ करके उनको बताऊंगी कि कोई दूसरा उठाने के लिए नहीं आएगा। ठीक है, सड़क से तो सीढ़ी वाले उठा ले जाएंगे,
बाहर से तो गार्बेज वाले आकर के बच्चे उसको उठा करके ले जाएंगे कहीं पर, लेकिन पानी से कोई भी निकालने के लिए नहीं आएगा। इसके लिए वैसे भी गवर्नमेंट को भी अपने इकदाम करने चाहिए, और जो एरिया, वो जो डैम का एरिया है उस पर भी रिस्ट्रिक्शंस लगानी चाहिए कि वो उनको इतना फ्री एक्सेस ना दे इस पानी का, इसलिए कि वहां उस पानी की इतनी सफाई पॉसिबल नहीं है। इसको पूरे इस्लामाबाद का पानी जो है वो सप्लाई हो रहा है। तो मैडम वैसे तो देखिए, जो ड्राइवर हैं या नैब कासद हैं, सीडीए के अफसरान जो उनसे घर का काम लेते हैं, जो खवातीन है नैब कासद, उनको घर भेज देते हैं कि जाके घर का काम करें, वो भी माहौल को बेहतर बनाने की कोशिश है। और जो ड्राइवर हजरात हैं वो खिड़कियां साफ कर रहे थे, वो भी माहौल को साफ करने की कोशिश है। तो ये जो छोटा तबका है नैब कासद वगैरह, वहां पे 2-4 जो मिसाल के तौर पे अगर दामने को है या ट्रैवल डैम है, जितनी भी हमारे तफरीह मकामात में, वहां पे सीधे एक स्पीकर रखे और वहां बंदा जो है, जो ही रश पड़े लोगों का, तो वो बार बार ऐलान करेंगे जी खबरदार रावल डैम में आप पैम्पर ना फेंके, रैपर ना फेंके। इसी तरह दामने को पे, क्योंकि आपको पता है हम लेक्चर से ज्यादा ऐलान पे बड़ा यकीन रखते हैं। मस्जिद में जब वो कहते हैं ना कि जरूरी ऐलान सुने, हम हमारे कान खड़े हो जाते हैं कि क्या ऐलान होने लगा। तो जब ये इनके पास स्टाफ भी है, एक स्पीकर ही रखना है ताकि माहौल को बचाया जा सके। बहुत अच्छा आइडिया दिया आपने, ऐसे हमारे आइडिया उनको जरूर जाके दीजिएगा, मुझे लगता है कि ये आइडिया जरूर काम करेगा। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। हाँ, स्पीकर है बिल्कुल। या फिर जुर्माना लगा दे कि अगर किसी ने अपना शॉपर फेंका है तो उसको स्ट्रेट अवे कैमरे की आंख लगा दे, कैमरे की आंख आपको देख रही है, बेशक ना देखे, लेकिन कम से कम वो इस डर से कम अपना कचरा तो वापस 6 महीने का कैमरा लगाए ना आप, और जुर्माने करें, लोग खुद ब खुद। हमारा सिस्टम इतना पोल्यूट हो चुका है अनफॉर्चुनेटली कि वो कैमरा ही आपका गायब हो जाएगा 6 महीने से पहले, 6 हफ्ते के अंदर आपका कैमरा ही चोरी हो जाएगा। वो जिसको आप वहां पे ड्यूटी देंगे वही उतार के भेज देंगे। तो मैडम, इसके अलावा जो आप कर रही हैं आगाही के लिए, वो भी जरा हमारे नाज़रीन को बताएं ताकि लोगों के अंदर ज्यादा से ज्यादा शऊर आए, क्योंकि ये गली मोहल्ले का मसला है अब तो। बिल्कुल गली। अब तो हमने ये किया है ना, जैसे ऑफिस में, जिस ऑफिस में मैं काम करती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ कि अपने ऑफिस के स्टाफ को लेकर के कहीं प्लांटेशन करनी हो, कहीं गार्बेज कलेक्शन करनी हो, कई लोगों को सिंपल वर्ड्स में अवेयरनेस देनी हो, कहीं माहौलियात के हवाले से कोई दिन मनाना हो, वो हम जरूर करते हैं। जो हमने नेबर्स में अभी ये मैंने देख लिया है कि नेबर्स के जितने बच्चे हैं वो मेरे साथ कौवों को पानी देते हैं, वो कौवों के लिए बर्तन रखते हैं। अब उनको सेंस आ गई है कि प्लास्टिक सेग्रीगेशन, गार्बेज सेग्रीगेशन कैसे करनी है, क्या चीज घर में लानी है, क्या चीज घर में नहीं लानी है। तो हम आई स्टार्टेड फ्रॉम माई होम, फ्रॉम माई नेबर्स, फैमिली में ये काम हो रहा है, फ्रेंड सर्कल्स में हो रहा है, इंटरनेशनली हो रहा है, नेशनली हो रहा है। इसी तरीके से होते होते जो है ना, हर बंदा इसमें शामिल होता जाएगा और हर बंदा अपना रोल अदा करता जाएगा, तो शायद हम ये ग्लोबल नेचर को बचा सके। अच्छा मैडम, ये तो क्वेश्चन मैं इसलिए आपसे कर रहा हूँ कि आप ही इस वक्त मौजूद हैं और फिर आप चूंकि नेचर लवर भी हैं, मुझे सिर्फ ये बताइए कि ये जो सोच है गली मोहल्ले तक पहुंच जाए और मार्केट तक पहुंच जाए कि एक आम आदमी मिसाल के तौर पर कोई चीज इस्तेमाल कर रहा है, वो यूं फेंकने की बजाय उसको डस्टबिन में फेंके जाके, ये शऊर पैदा करने की जरूरत है। तो चूंकि आप इन लोगों से राब्ते में रहते हैं, इंटरनेशनली लोगों में तो ये शऊर पैदा हुआ ना कि वो मतलब कोई चीज इस्तेमाल करी, उसको हाथ में पकड़े जा रहे हैं, रास्ते में डस्टबिन आएगी तो उसमें फेंकेंगे। हमारे यहाँ आम कल्चर ये है कि जिस भी मार्केट में आप देखेंगे कि एक बंदा कोई चीज खा रहा है, इवन कोई छल्ली खा रहा है, तो उसका जो बाकी हिस्सा है वो इस्तेमाल करके वो यूं फेंक देगा, अब वो जाने और वो सड़क जाने। तो ऐसी कैसे ये शौक पैदा हो सकता है? आपने चूंकि सोशल डिसऑर्डर का हम शिकार है, ये मैं कह सकती हूँ कि ये सारा जो है ना सिस्टम सोशली हमारा बड़ा अपसेट है। इवन में इस्लामाबाद जैसे पढ़े लिखे लोगों का शहर है, तो यहाँ भी आप देखें सड़क से वो बाहर चीजें फेंकते हैं, बड़ा दुख होता है इस बात पर। वैसे हमारे जो शहरी है, ये हमारे जो सफारतकार जो करते हैं, खासकर माहौलियात के वाले, उसका बड़ा असर लेते हैं। मैं तो कहता हूँ कि बरतानिया के सफीर थे, ऑस्ट्रेलिया वाले भी करते रहते हैं, जर्मनी का सफीर तो यहाँ बहुत उसने काम किया वैसे लोगों को सफाई की तरफ माइल करने के लिए। हालांकि हमारा दीन कहता है कि सफाई निस्फ़ ईमान है। मैं तो गुजारिश करूंगा आपसे कि कोई 5-6 जो सफीर है ना, खासकर यूरोपियन सफीर और अमेरिकी सफीर से भी रिक्वेस्ट करें कि कुछ दिन जो है वो किसी मार्केट का चक्कर लगाएं, 2-4 वो रैपर उठा के डालें। यकीन करें हमारी आवाम उनका बहुत असर लेती है। एग्जैक्टली, उनका बड़ा असर लेती है। ठीक है, लेकिन हम ऐसे रोल मॉडल बने ना कि वो हमारा भी असर ले। हम अपने एक्ट्स में ऐसी तासीर हम सोशल मीडिया तक ना रहे, हम ट्विटर और फेसबुक पे ना रहे। अगर हम खुद भी मार्केटों में फिरेंगे, अगर 4 आदमी मुझसे इम्प्रेस है, 5 आदमी आपसे इम्प्रेस है, जब वो आपको देखेंगे गार्बेज उठाते हुए, तो आप यकीन करें कि वो दुकानदार और वहाँ जो मोची नाई धोबी सारे बैठे हुए या बच्चे फिर रहे, वो आपसे इम्प्रेस होंगे। जब आप पिकनिक पॉइंट्स पे जाते हैं, हम गए थे ये कश्मीर के एरियाज में ऊपर नीलम वैली, तो हमने पार्ट टाइम भी शुरू कर दिया। जितनी फैमिलीज के बच्चे थे, आप यकीन करें सब हमारे साथ आ गए, सबने बैग्स उठाए और सबने प्लास्टिक गार्बेज कलेक्शन शुरू कर दी। तो इसके लिए किसी सफीर को बुलाने के लिए, किसी यूरोपियन वाले को, बरतानिया वाले को बुलाने की हरगिज़ जरूरत नहीं है।
आप भी रोल मॉडल हो सकते हैं, मैं भी रोल मॉडल हो सकती हूँ। बस सिर्फ ये है कि हम सोशल मीडिया तक महदूद न रहे, हम सिर्फ जो है वो दिखावे तक महदूद नहीं रहे, हम फील्ड में निकले। जब हम सारे फील्ड में निकलेंगे, हम अपने दफ्तरों में नहीं बैठेंगे, तो फिर हम रोल मॉडल बनेंगे। बहुत शुक्रिया मैडम रुमाना काकड़ साहबा की ये बात दुरुस्त है कि हमें हर शहरी को ये काम करना चाहिए, और जरूरी नहीं है कि गैर मुल्की सफीरी हमारा कूड़ा उठाते हुए नजर आए और हम उनसे मुतासर हों। हमारे सेक्रेटरी दाखिला साहब हैं, सेक्रेटरी खजाना साहब हैं, हमारे मिनिस्टर इवन जो है वो किसी मार्केट में आए, 2-4 रैपर उठा के डस्टबिन में डाल दें। ये पैगाम है दर हकीकत, कोई उससे मेरा ख्याल है कि किसी की इज्जत पे हरफ नहीं आएगा। वो उठा के फेंकेंगे तो आवाम को ये पैगाम जाएगा कि सफाई कितनी जरूरी है, और जितने भी हमारे लीडरान है अगर वो करेंगे ऐसा तो उससे अच्छा पैगाम जाएगा। शमशाद मांगड़ को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।